नमस्कार, इंडियन टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान एक गौरवशाली इतिहास, एक खास पेशकश लेकर मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। राजस्थान का नाम सुनते ही मन में पुराने किले, राजमहल, रेगिस्तान और एक समृद्ध संस्कृति की छवि उभरती है। यहाँ की मिट्टी में राजपूतों के गौरव की खुशबू है, यहाँ की फिजाओं में संस्कार बहता है। वही राजस्थान जो 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का राजस्थान संघ बनाया गया, जो बाद में राजस्थान बना। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परिधान, लोक संगीत, ऐतिहासिक किले, धार्मिक स्थल और इसका विस्तृत इतिहास चंद मिनटों की रिपोर्ट में समेट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए संक्षिप्त जानकारी इस खास पेशकश में। भारत के बड़े राज्यों में शुमार रखने वाला राजस्थान, जो वीरभूमि के लिए जाना जाता है, यहाँ की फिजाओं में संस्कार बहता है, जहाँ संगीत कानों में रस घोलता है, जहाँ सम्मान के लिए जान देने का रिवाज है, जहाँ मारवाड़ साम्राज्य की गौरव गाथा आज भी इतिहास में दर्ज है। पधारो महरो देश, हर राजस्थानी के दिल की आवाज है। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना कहते थे। इसमें 23 रियासतें, एक सरदारी, एक जागीर और अजमेर मेवाड़ का ब्रिटिश जिला शामिल था। विभिन्न चरणों में इसका एकीकरण हुआ, तब राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने बहुत तरक्की की है और कोटा तो कोचिंग नगरी के रूप में पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान का लोक संगीत कानों में रस घोलता है। यहाँ का लोक संगीत बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। रावणता और खंजरी पर बेहद मधुर सुर में यहाँ गीत गाए जाते हैं, जो मन को मोह लेते हैं। यूं तो धरातल के दृष्टि आधार पर राजस्थान काफी विशाल है, लेकिन इसमें विस्तृत यहाँ के किले और इसका इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो पथ पथ पर बलिदान से जड़ा हुआ है। यूं तो राजस्थान में अनेकों किले हैं, लेकिन एक संक्षिप्त जानकारी देते हुए कुछ किलों का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का जिला। चित्तौड़ जिला मेवाड़ की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह किला जमीन से 500 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर बना है और यहीं पर रानी पद्मिनी ने अपनी लज्जा को बचाने के लिए जौहर किया था, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कुंभलगढ़ किला, इसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। यह समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला अपनी दीवार के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी तथा 15 फीट चौड़ी है। यह दुर्ग कई पहाड़ियों और घाटियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसकी वजह से यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षा की दृष्टि से अजेय रहा है। जैसलमेर का किला। जैसलमेर किले में दुनिया की सबसे बड़ी किलेबंदी है। इसका निर्माण 1150 में शासक रावल जैसल ने कराया था। यह किला ताल मरुस्थल में त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है और यहाँ पर कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भी हुई हैं। इसकी दीवारें पीले बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं, जो सुबह सूरज की किरणें पड़ने पर हल्के सुनहरे रंग की दिखती हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल के लोगों का जीवन थोड़ा कठिन होता है। आप तस्वीरों में देखते हैं, यहाँ पर मरुस्थलों में पानी की दिक्कत होती है।
यहाँ पर महिलाएं अपने सर पर घड़ों को रख करके दूर दराज तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक जाकर के पानी लाती हैं। यहाँ का परिधान अपने आप में आकर्षित करता है। आप देखते हैं कि किस तरीके का परिधान राजस्थान में होता है और यहाँ की जीवन शैली कैसी होती है, यहाँ पर लोग कैसे निवास करते हैं, जीविकोपार्जन कैसे होता है, यह तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर रोटी, मोटी मोटी रोटियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें टिक्कड़ कहा जाता है। इन टिक्कड़ों को गर्म आग में पकाया जाता है। यहाँ पर अन्य जो व्यंजन बनाए जाते हैं, अन्य जो भोजन बनाया जाता है, वो किस तरीके से तैयार होता है, किस तरह से पकाया जाता है, वो इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ की गर्म बालू जहाँ पर 30 सेकंड टिक पाना मुश्किल होता है नंगे पांव, पर यहाँ के बच्चे इसी गर्म बालू में किस तरीके से खेलते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। एक तरफ राजस्थान जहाँ पर तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है, वहीं पर राजस्थान के इन थार मरुस्थल में रहने वालों लोगों का जीवन थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, जो कि अपने आप में तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ऊंट की इन रेगिस्तानों में एक अच्छी कीमत भी होती है। अब आगे तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ऊंट को चढ़ाया जाता है और ऊंट कितना वजन अपनी पीठ पर लाद कर इन रेगिस्तान, इन बालू पर तेजी के साथ दौड़ता नजर आता है। यह आप साफ साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरीके से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो वाकई बिल्कुल रेगिस्तान का जहाज, ये कहावत जो है वो पूरी तरीके से सार्थक होती दिखती है। काफ़ी तेज़ रफ्तार में ऊंट इस बालू पर दौड़ता हुआ नजर आता है और काफ़ी वजन के साथ, ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं।